पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस हरियाणा को डिजिटल हरियाणा बनाने का सपना देखा था, अब वो धीरे धीरे टूटने लगा है। अपने 9.5 साल के कार्यकाल में तमाम विभागों को डिजिटल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मनोहर लाल की उम्मीदों पर गाज गिरने लगी है। डिजिटल हरियाणा अब फ्लॉप होने लगा है। एक एक करके हरियाणा में तमाम ऑनलाइन वेबसाइट बंद होने लगी हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट बंद होने के बाद ना तो अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर पा रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम मनोहर लाल के डिजिटल हरियाणा के उजड़ने को लेकर अपना नजरिया रखेंगे और इस पर ही चर्चा भी करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से और किन विभागों की वेबसाइट बंद होने से लोगों को फिर से धक्के खाने पड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल हरियाणा। आपको याद होगा कि जब 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, तब एक गैर राजनेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। नाम था उनका मनोहर लाल, जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। हालांकि बीजेपी हाईकमान के इस निर्णय पर खूब हंगामा भी हुआ। हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मनोहर लाल को सीएम बनाए जाने के विरोध में आ खड़े हुए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने किसी भी नेता के विरोध के सामने झुकना मंजूर नहीं किया और मनोहर लाल के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। संघ से संगठन और फिर सरकार का मुखिया बनने के बाद मनोहर लाल को अपने शुरुआती दिनों में काफी परेशानी हुई। अपने कैबिनेट के सहयोगियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अनिल विज, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेताओं की उनसे पटरी मेल नहीं खाई। मात्र कृष्णपाल गुर्जर को छोड़कर राज्य के अधिकांश सांसद उनके खिलाफ मुखर रहे। इतने विरोध के बावजूद मनोहर लाल की हमेशा ये कोशिश रही कि वो प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसकी शुरुआत उन्होंने डिजिटल हरियाणा से की। सबसे पहले उन्होंने बिजली निगमों को डिजिटल अभियान से जोड़ा, जिनका कार्यभार सीनियर आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को सौंपा। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने कपूर को पूरा सपोर्ट किया और इसका परिणाम बेहद सुखद रहा। मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अथक मेहनत से बिजली निगमों में बिल भरने से लेकर मीटर लगवाने की प्रक्रिया इतनी सरल हो गई कि आज लोग फोन के क्लिक से अपने बिल भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते ही बिजली मीटर अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर लगा दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से तमाम कार्यों के लिए सरल पोर्टल और ऑनलाइन नक्शा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट शुरू की गई। इससे भी लोगों को घर बैठे न केवल आराम मिलने लगा, बल्कि सरल पोर्टल संचालित करने के लिए खोले गए सेंटर बेरोजगारों के लिए रोजगार के बड़े साधन बने। फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्ट्री सहित तमाम कार्यों को ऑनलाइन किया। लेकिन अब व्यथा उन लोगों की जो कि ऑनलाइन साइट बंद होने से बेहद दुखी हैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे सरल पोर्टल की, जिनके माध्यम से प्रदेश के लोग करीब 400 सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते थे। इनमें मुख्य तौर पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजना और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित तमाम योजनाओं का घर बैठे लाभ मिलता था। लेकिन पिछले 2 महीने से ये पोर्टल अस्थायी रूप से बंद हैं या फिर ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। इस पोर्टल के बंद होने से प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की बजाय भटक रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन नक्शों की। यह सुविधा भी मनोहर लाल के मुख्यमंत्री काल में आरंभ हुई। इसका असल कारण लोगों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा दिलवाना था। सरकार ने हुडा, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट, HSIIDC और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ये ऑनलाइन सुविधा शुरू की। इनमें से हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की साइट पूरी तरह से ठप हो गई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के मंत्रालय ने अपने हाथ खड़े कर इस सुविधा को फिर से ऑफलाइन कर दिया। यानी कि अब लोकल बॉडी महकमे में नक्शे पास करवाने के लिए धक्के खाने होंगे। इसी तरह से HSIIDC में भी ये सुविधा गड़बड़ा गई है। इनके अलावा भी कई और विभाग हैं जिनकी वेबसाइट मनोहर सरकार में फुर्ती से काम करती थी,
लेकिन नायब सरकार में वो फुस होने लगी है। इससे साफ है कि मनोहर सरकार में इन सुविधाओं पर पैनी नजर रखी जाती थी, जबकि नायब सरकार के नेतृत्व में अधिकारी अपने सिर से बला टालने के लिए फिर से इंस्पेक्टरी राज का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इससे आम जनता बेहद परेशान है और वो मनोहर और नायब सरकार की कार्यप्रणाली की तुलना करने लगे हैं। दोस्तों, अब इन दोनों सरकारों और ट्रिपल इंजन व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? कृपया इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।